तो इन्हीं सब बातों के मद्देनजर गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय मंदिर बनाया। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आइए शांति कुंज स्थित अति विशेष मंदिरों की श्रृंखला के अगले मंदिर की तरफ चलती हूँ। तो और ये भी मंदिर अन्य मंदिरों की तरह पूरे विश्व में इकलौता है और बहुत 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 विशेष है। क्यों है, व्यवहारिक क्यों है, ये मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगी, तो साथ में बताऊंगी। तो मार्ग में एक कथा सुनाती हूँ। कथा है भगवान शिव की। वो एक बार कहने लगे माता पार्वती से कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। माता पार्वती ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वो रुके नहीं। जब वो रुके नहीं तो माता पार्वती ने गुस्से से कहा कि ठीक है, तो आप घर मत आइएगा, क्योंकि मनुष्य आपको परेशान कर देंगे धरती पर। आप मान नहीं रहे ये बात। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं घर नहीं आऊंगा, और मनुष्य मुझे परेशान क्यों करेंगे, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं। तो शिव जी नहीं माने और धरती पर आ गए, और वही हुआ जो माता पार्वती ने कहा था। शिव तो बोले भंडारी, मनुष्यों ने तो पैर पकड़ लिए उनके, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। अब शिव जी भोजन करने जाए तो वहां भी मनुष्य पीछे, हमें ये वरदान दे दीजिए, सोए तो भी वही, मतलब कुछ भी करें शिव भगवान तो मनुष्य उनको घेर ही लेते थे, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। उनको बिल्कुल फिक्र नहीं थी भगवान के समय की। तो भगवान जी भागे 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 फिरते रहे, तो परेशान होकर समझ नहीं पाए कि कहाँ जाके छुपूं। इतने में उनको नारद जी मिले। तो शिव जी ने उनसे पूछा, तो नारद जी ने कहा भगवान आप कहीं भी जाएंगे ना, तो ये जो है ना, ये भक्त, ये आपको भक्त नहीं है, ये तो मंगता है, ये आपको ढूंढे निकालेंगे। इनको आपसे प्रेम नहीं है, इन्हें आपसे प्रेम होता तो आपकी खोज खबर लेते, आपसे हमेशा मांगते ही नहीं रहते। तो आप ऐसा कीजिए, आप इनके हृदय में छुप जाइए, वहां ये आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। तो शिव भगवान को बात अच्छी लगी। तो बात इतनी सी है कि हमारे हृदय में ही भगवान है, लेकिन हमारा हृदय निश्चल नहीं है ना। हमारा हृदय निश्चल नहीं है तो हमारी बुद्धि हमें बाहर के दृश्य दिखाती है और हम बाहर भगवान को खोजते फिरते हैं, घंटियां बजाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मूर्तियों में तलाशते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसके द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनजर गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय मंदिर बनाया। अब हम लोग भी तो हिमालय तक चले जाते हैं, चारों धाम चले जाते हैं, और करते क्या है, वहां पे गंदगी ही तो मचा के आते हैं। तो उस चेतना को यहीं पे अनुभूत करें, इसमें हिमालय के मॉडल के साथ अभी दर्शन कराती हूँ। उससे पहले आपको दिखाती हूँ इस पर क्या लिखा है। बाहर लिखा है कि देवात्मा हिमालय मंदिर। हमारी गुरु सत्ता ने हिमालय को पारस की संज्ञा दी है। देवात्मा हिमालय सनातन काल से इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने वाले दिव्य सशक्त केंद्र के रूप में स्थापित है। प्राचीन काल में और वर्तमान समय में भी विश्व में प्रचलित अनेक पंथों के शीर्ष पुरुषों ने हिमालय की महत्ता स्वीकार की है। उसकी यह दिव्य क्षमता आज भी उतनी ही प्रभावपूर्ण है। अध्यात्म चेतना के इस ध्रुव केंद्र से ही ऋषि तंत्र द्वारा नवयुग सृजन के लिए प्रेरणा एवं ऊर्जा प्रवाह संचरित किया जा रहा है। और भी बहुत कुछ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के अभी मैं यही बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग, क्योंकि साधन हो गए हैं ना, पैसा है, सक्षम है, तो गाड़ियों से, खच्चरों से हम लोग जाते हैं दर्शन करने, है ना, गंगोत्री जाते हैं, हिमालय पर मतलब पर जाते हैं, और वहां पर क्या, और एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए तो कितने लोग जाते हैं, पता नहीं क्या मिलता है वहां पे, कितना कितना कचरा छोड़ के आते हैं, पता है डेड बॉडीज का भी कितना कचरा है। हम तो बस ये सोचते हैं कि कहीं हम जाएंगे ऐसी जगह पर, हिमालय पर, और वहां से कोई वरदान लेके लौट आएंगे। ऐसा नहीं है भाई, घूमने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। क्यों 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 देवभूमि को नष्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो? तो हम तो सुधरने का नाम नहीं लेते, इसीलिए तो कलयुग दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसे ऋषि सत्ताएं, गुरु देव जैसी, ये लोग सृष्टि के संवर्धन और उसके संतुलन के लिए सूक्ष्म रूप से कार्य करती रहती हैं। तो उनका हृदय से आभार जितना व्यक्त किया जाए कम है, और बल्कि आभार क्यों व्यक्त किया जाए, उनके कार्यों में सहयोग क्यों ना किया जाए। तो बहरहाल अब मैंने यहाँ पर स्पेशल परमिशन ली, क्योंकि अंदर मोबाइल वगैरह सब मना है, उससे साधकों को डिस्टरबेंस होता है। तो मैंने स्पेशल परमिशन लेकर आप लोगों के लिए छोटी सी क्लिप बनाई है। तो आइए अंदर दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे की बातें करेंगे, है ना।
तो मौन होकर और मतलब अनुभूत करना है, उसको भावना करनी है कि हम हिमालय के दिव्य क्षेत्र में हैं। हम जब कोई फोटो देखते हैं, हम यूट्यूब पर कोई फोटो देखते हैं तो वैसे ही चिंतन करने लगते हैं ना। हम बोलते हैं अरे पता है फलाना, मैंने अभी जैसे लोग बात करते हैं, अरे पता है फलाना की उसकी ये हो गई, तो उसने कहाँ हो गई, क्या मतलब उसकी मृत्यु हो गई, कहाँ हो गई, क्या हो गई, अरे सीरियल में हो गई, है ना। तो हम इतना आत्मसात कर लेते हैं। तो ये जो अच्छी चीजें वो भी तो इसीलिए बनी है कि उन्हें आत्मसात करें हम, भाव रूप में उस चेतना के साथ में तादात्म्य स्थापित करें, है ना। जरूरी नहीं है कि सब हिमालय पे, अच्छा कुछ लोग हिमालय पे जाने की जो है ना एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन वो नहीं जा सकते हैं या फिर वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आप जहां रहते हैं वहीं पर हिमालय की जैसी शुद्ध चेतना का वास वहां पर होने लगता है, उनकी साधना से, उनकी पूजा से, है ना। तो इसलिए गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय मंदिर, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल धन नहीं होता तो नहीं जा पाते, बहुत सारे कारणों से गुरुदेव ने ऐसा ये बनाया है। असली चीज है कि वहां की जो हिमालय की देव सत्ता है उनका हम आवाहन कर सकें और उनकी साधना कर सके, वही लाभ हम यहाँ बैठकर ले सके। तो आइए दर्शन करते हैं। और आपको पता है कि ये जो देवात्मा हिमालय मंदिर है ये पहले गायत्री मंदिर के सामने गुरुदेव ने बनाया था, एक इसका प्रारूप बना दिया था, प्रतिरूप नहीं प्रारूप। और बाद में कहा था कि जब उस समय भूखंड कम था, धीरे धीरे जमीनें खरीदी गई हैं, तो बाद में जब और जमीन खरीद ली गई इस तो नए स्थान पर जिस समय वर्तमान में है यहाँ पर ये गुरुदेव के बाद स्थापित हुआ, है ना। लेकिन इसका प्रारूप बना के, छोटा सा प्रारूप बना के गुरुदेव के सामने ही वो गए थे, जहां पर आजकल जप करते हैं ना लोग मंदिर के सामने, गायत्री मंदिर के सामने। आप लोग गायत्री मंदिर वाले वीडियो में देख सकते हैं, इसके पार्ट 2 में, है ना, वो स्थान दिखाई देगा। बहरहाल, लेकिन आप अगर नहीं आए तो इसी बहाने दर्शन करने आएंगे ना शांति कुंज के, तो खैर अब ये इसका आनंद लीजिए। और इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ बाहर वहां से। अब जाहिर सी बात है ज्यादातर बातें तो मैंने बता ही दी, कुछ बातें जो मैंने नहीं बताई होंगी वो आप स्वयं उसको अनुभूत करने का प्रयास कीजिए, आप स्वयं उसके विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। हम किसी जब अपने बच्चों का चेहरा याद कर लेते हैं तो हम कैसे उनके लिए तड़पने लगते हैं ना, अगर बच्चे बाहर और दूर हों अपने प्रियजन, तो वैसे ही जब हम देवात्मा हिमालय का चेहरा देख लिया हमने, है ना, उस स्थूल मूर्ति देख ली, तो क्या हुआ कि हम वैसे ही हमारे अंदर भावना विकसित कर सकते हैं हम, कि हम वहां बैठकर साधना कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ पुस्तकें हैं, एक तो सुनसान के सहचर है, वो उसकी फोटो वो पुस्तक मेरे पास नहीं थी, मैंने पढ़ी है लेकिन मेरे पास नहीं थी। और दूसरी पुस्तक देवात्मा हिमालय, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको आप लोग पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में और समझेंगे, है ना, क्योंकि इतने छोटे से वीडियो में इतनी बड़ी बात समेट कर नहीं लाई जा सकती है। तो अगर इसका कोई पीडीएफ मिला तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, और इसके बाकी के भी सारे भाग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और जब भी आइएगा तो उसको पूरे भावभूमि के साथ में सिर्फ देखने मत आइएगा, देवात्मा हिमालय में बैठकर उसका लाभ उठाने आइएगा, है ना, उसकी सूक्ष्म साधना करने आइएगा और गहराई के साथ में उसके दर्शन कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ आज्ञा। धन्यवाद।